गांव की तंग गलियों में रुखसाना की चीखें गूंज रही थीं। आधी रात का वक्त था, हवाएं तेज चल रही थीं और आसमान पर बादल घिरे हुए थे। हर कोई जानता था कि रुखसाना मां बनने वाली थी, मगर कोई नहीं जानता था कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। रुखसाना की सास जुबैदा दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। कमरे के अंदर दाई हसीना, जो गांव की सबसे अनुभवी दाई मानी जाती थी, रुखसाना की हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। पसीने में भीगी रुखसाना दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे कोई अजीब सी ताकत उसे जकड़ रही हो। या अल्लाह, ये कैसा दर्द है? रुखसाना कराहती हुई बोली। अचानक कमरे की लालटेन की लौ बुझने लगी। ठंडी हवा ने कमरे को झकझोर दिया। तभी रुखसाना के पेट से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। दाई हसीना के चेहरे पर खौफ उतर आया। रुखसाना का बदन कांपने लगा। और फिर आगे क्या होगा? क्या सच में रुखसाना ने इंसान नहीं बल्कि कुछ और जन्म दिया है? जानने के लिए देखते रहिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। रुखसाना की दर्द से भरी चीखों के बीच दाई हसीना ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। रुखसाना के पेट से कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक लंबा काला सांप बाहर निकल रहा था। उसकी चमड़ी चमकदार थी, आंखें लाल और डरावनी थीं। सांप के जन्म लेते ही कमरे में अजीब सा ठंडापन फैल गया। दाई हसीना की चीख गले में ही घुट गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने मानो उसका साथ देना छोड़ दिया था। बाहर खड़ी जुबैदा ने जब देखा कि दाई अचानक बुत बनी खड़ी है, तो वह घबराकर अंदर भागी। जैसे ही जुबैदा की नजर उस अजगर जैसे काले सांप पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। अल्लाह रहम, ये क्या पैदा हुआ है? रुखसाना बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे इस बारे में पहले से मालूम हो। सांप धीरे धीरे रुखसाना के शरीर पर रेंगने लगा, मानो उसे पहचान रहा हो। जुबैदा ने घबराकर पास पड़ी लकड़ी उठाई और सांप को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। सांप जुबैदा की तरफ देखकर फुफकारा और अगले ही पल उसके होंठों से एक इंसानी आवाज निकली। मां! कमरे में मौजूद हर शख्स का खून जम गया था। एक सांप और इंसानी आवाज, ये कैसे मुमकिन था? जुबैदा के हाथ से लकड़ी गिर गई। उसकी आंखें भय से फैल गईं। मां! सांप की फुफकारती आवाज दोबारा गूंजी। रुखसाना अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वह इस आवाज को पहचानती हो। दाई हसीना पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराई। या अल्लाह, ये कैसा अजूबा है? उसने कांपती आवाज में कहा। सांप धीरे धीरे जमीन पर लहराते हुए रुखसाना के पास आया और उसकी बाहों के पास लिपट गया, जैसे एक नवजात बच्चा अपनी मां के पास आता है। जुबैदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई शैतानी चीज है या अल्लाह का कोई इम्तिहान। तभी बाहर से किसी के तेजी से आने की आहट हुई। दरवाजा धड़धड़ाने लगा। रुखसाना कैसी है? ये आवाज थी रुखसाना के शौहर अमान की। जुबैदा घबरा गई। वो कैसे बताए कि उसकी बीवी ने इंसान नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दिया है? अंदर मत आओ! जुबैदा ने कांपते हुए दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन अमान ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी नजर सांप पर पड़ी, वह सन्न रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। या अल्लाह, ये क्या है? सांप ने धीरे से अपना सिर उठाया और अमान की ओर देखा। फिर एक और खौफनाक बात हुई। सांप ने इंसानी आवाज में कहा, अब्बू, क्या ये सांप सच में रुखसाना और अमान का बेटा है, या इसके पीछे कोई और खौफनाक हकीकत छुपी है? अमान के कानों में जैसे बिजली कड़क गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। एक सांप और उसे अब्बू कह रहा था। ये क्या कह रहा है? अमान लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। रुखसाना अब भी बेहोश थी, मगर सांप उसके जिस्म से लिपटा हुआ था, जैसे वो अपनी मां की गर्मी महसूस कर रहा हो। जुबैदा ने कांपती आवाज में कहा, अमान, ये कोई आम चीज नहीं है। ये अल्लाह का कोई अजाब है या फिर कोई बहुत बड़ा राज। अमान का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी नजर सांप की चमकती आंखों पर पड़ी। वो आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थीं, लेकिन कैसे? वो तो एक सांप था। तभी अचानक सांप ने अपना सिर ऊपर उठाया और कमरे में चारों तरफ देखने लगा।
जैसे कुछ खोज रहा हो। फिर उसकी फुफकार गूंजी, मुझे उनसे बचा लो, वो आ रहे हैं। अम्मान और जुबैदा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन आ रहे हैं? जुबैदा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सांप ने धीरे से अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और फुफकारते हुए कहा, वो जिनसे मैं छुपा था, जिन्होंने मुझे खत्म करने की कसम खाई है। तभी बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी। कई साए गांव की गलियों में तेजी से बढ़ रहे थे। अमान खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका खून जम गया। 4 काले लिबास पहने लोग उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में अजीब से चमकते हुए खंजर थे और उनके चेहरे पर गहरी परछाइयां थीं। अमान की सांसें अटक गईं। ये कौन लोग हैं और वो इस सांप को मारना क्यों चाहते हैं? अमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज और करीब आ रही थी। वो काले लिबास वाले लोग इस घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में चमकते हुए खंजर किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। अंदर कमरे में रुखसाना अब भी बेहोश पड़ी थी और वो काला सांप धीरे धीरे उसकी बाहों से लिपटकर सिहर रहा था। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं, जैसे वो जानता हो कि जो लोग बाहर हैं वे उसे खत्म करने आए हैं। अमान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और जुबैदा से फुसफुसाते हुए कहा, अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। हमें इस घर से निकलना होगा। जुबैदा ने कांपते हुए कहा, लेकिन रुखसाना और ये सांप? अमान की नजर सांप की आंखों से टकराई। अचानक सांप ने धीरे से कहा, मुझे इनसे बचाओ, वरना सब तबाह हो जाएगा। अमान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच एक सांप से बात कर रहा है, मगर जो भी हो रहा था उसे अब जल्दी फैसला लेना था। तभी थक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खोलो दरवाजा, वरना इसे तोड़ दिया जाएगा। बाहर से एक भारी आवाज गूंजी। अमान ने खिड़की से झांक कर देखा। उन लोगों की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान न होकर कोई और ही चीज हो। सांप ने फुफकारते हुए कहा, ये इंसान नहीं है, ये वो हैं जो मेरी तलाश में सदियों से भटक रहे हैं। अमान की रगों में खून जम गया। सदियों से? इसका मतलब ये कोई आम सांप नहीं था। तुम कौन हो? अमान ने दबी आवाज में सांप से पूछा। सांप ने एक गहरी फुफकार भरी और कहा, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने कभी अपनाया नहीं, जिसे हमेशा मारा गया, लेकिन अब मैं लौटा हूं। अब मैं अपने असली रूप में आने वाला हूं। तभी धड़ाम! दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया और वो काले लिबास वाले लोग अंदर घुस आए। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके हाथों में उठे खंजर चमक रहे थे। जुबैदा चीख पड़ी। अम्मान अपनी जगह जम गया और सांप ने धीरे से अपना फन उठा लिया। अब टकराव तय था। दरवाजे पर तेज दस्तकें बढ़ती जा रही थीं। बाहर खड़े लोग लगातार चिल्ला रहे थे, खोलो ये दरवाजा, हमें अंदर आना ही होगा। अमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी बीवी रुखसाना अब भी बेहोश थी और वो काला सांप उसके जिस्म से लिपटा हुआ किसी नवजात शिशु की तरह सिहर रहा था। जुबैदा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अमान, ये कौन लोग हैं? और ये सांप, ये इंसानों की तरह बातें कैसे कर रहा है? अमान कुछ कहता, इससे पहले ही सांप ने धीरे से अपना सिर उठाया और फुफकारते हुए कहा, अगर ये लोग अंदर आ गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अमान की सांसें थम गईं। लेकिन तुम कौन हो? उसने डरते डरते पूछा। सांप की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं कोई आम सांप नहीं, मैं उस पाप का नतीजा हूं जो सालों पहले इस घर में छुपाया गया था। अमान और जुबैदा ने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। कैसा पाप? अमान ने कांपती आवाज में पूछा। सांप कुछ कहता, इससे पहले ही धड़ाम! दरवाजा जोर से झटका खाकर टूट गया। 4 काले लिबास वाले लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरे झुके हुए थे, जैसे वो छिपा रहे हों कि वो कौन हैं। उनके हाथों में चमकते खंजर थे और उनकी चाल किसी इंसान की तरह नहीं थी। उनमें से एक ने अपनी गहरी डरावनी आवाज में कहा, बहुत हो गया छुपने का खेल, अब इसे हमारे हवाले कर दो। अमान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम लोग और इस सांप से तुम्हें क्या चाहिए? एक आदमी धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई मामूली सांप नहीं, ये एक गुनाह की निशानी है। इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। सांप जोर से फुफकारा और अपने फन को ऊंचा कर लिया।
उसकी आंखों में गुस्से और नफरत का समंदर उमड़ रहा था। अगर मैं मरा तो तुम्हारे सारे राज भी दुनिया के सामने आ जाएंगे। कमरे में खौफनाक सन्नाटा पसर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमान के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसकी नजरें उन काले लिबास पहने अजनबियों पर टिक गईं, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके हाथों में चमकते खंजर अब भी लहर रहे थे। सांप ने जमीन पर लहराते हुए फुफकार भरी और कहा, अगर मैं मरा तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी दुनिया के सामने आ जाएगा। उन चारों आदमियों में से एक अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। खामोश रहो, उसने गुस्से से कहा और आगे बढ़ा, मगर तभी सांप ने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी और कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत वहां मौजूद हो। जुबैदा ने कांपते हुए अमान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये सिर्फ एक सांप नहीं है, ये कुछ और है। अमान ने हिम्मत करके उन लोगों की तरफ देखा और कहा, साफ साफ बताओ, तुम लोग कौन हो और इस सांप से तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से सबसे आगे खड़े आदमी ने ठंडी नजर से अमान को घूरा और बोला, तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हारी बीवी रुखसाना ने जिस चीज को जन्म दिया है वो इंसान और जानवर के बीच का एक गुनाह है। वो जिंदा रहा तो इस दुनिया में बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। अमान का दिमाग सन्न रह गया। क्या मतलब? आदमी ने एक लंबी सांस ली और फुसफुसाया, सांपों का एक पुराना कबीला है जो इंसानों के बीच हजारों सालों से छुपा हुआ है। कभी कभी जब इंसान गलत कदम उठाते हैं तो उनके अंजाम के तौर पर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो न इंसान होते हैं न जानवर। ये बच्चा भी वैसा ही है। अमान ने सांप की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। सांप ने धीरे से कहा, मैं गुनाह नहीं, मैं बदला हूं। तभी एक जोरदार हवा चली और कमरे के दिए बुझ गए। चारों काले लिबास वाले लोग अचानक चौकन्ने हो गए। सांप ने अपना फन ऊंचा किया और जोर से फुफकारा, अब सच सामने आएगा। कमरे में घना अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। अमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। जुबैदा की सांसें घुट रही थीं और रुखसाना अब भी बेहोश पड़ी थी। मगर वो सांप, वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। चारों काले लिबास वाले आदमी अपनी जगह पर ठिठक गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, यह मुमकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक सांप था, फिर ये कैसी ताकत है? अचानक सांप की आंखें चमक उठीं। उसकी चमकती आंखों से निकलती रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। वो धीरे धीरे इंसानी आवाज में बोला, मैं कोई आम सांप नहीं, मैं उस गुनाह की निशानी हूं जिसे इंसानों ने छुपाने की कोशिश की थी। अमान पीछे हट गया। क्या मतलब? उसने हिम्मत करके पूछा। सांप जमीन पर लहराया और धीरे धीरे उसकी परछाई बदलने लगी। उसका फन और ऊंचा हो गया और उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। चारों आदमियों के चेहरे पर खौफ फैल गया। तभी उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये अपने असली रूप में आ। वो तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ा खंजर अमान की तरफ घुमा दिया। नहीं, जुबैदा चिल्लाई, मगर उससे पहले कि खंजर अमान तक पहुंचता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! खिड़की के कांच चकनाचूर हो गए। हवा में अजीब सा कंपन हुआ और फिर चारों आदमी जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से खून टपकने लगा। अमान और जुबैदा सकते में थे। सांप धीरे धीरे फुफकारा और जमीन से उठने लगा। अब वो पहले से भी बड़ा दिखने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका जिस्म किसी छायादार धुएं की तरह लग रहा था। अब समय आ गया है सच्चाई सामने आने का, सांप की आवाज गूंजी। अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सा बोझिलपन भर गया था। अमान और जुबैदा पत्थर की तरह जमे खड़े थे। रुखसाना अब भी बेहोश पड़ी थी, मगर उसके जिस्म के चारों ओर सांप धीरे धीरे लिपट रहा था, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। चारों काले लिबास वाले आदमी अब जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी आंखों से खून रिस रहा था और उनके जिस्म बेहरकत हो चुके थे। अमान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सांप ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। ये लोग मुझे मारने आए थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो इनका सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। अमान ने डरते हुए पूछा, आखिर कौन सा राज? सांप ने गहरी फुफकार भरी और कहा, तुम्हारी बीवी रुखसाना आम इंसान नहीं है।
ये सुनते ही अमान के दिमाग में जैसे जोर का झटका लगा। क्या बकवास कर रहे हो? सांप ने सिर झुकाया और जमीन पर अपनी पूंछ से एक गोल आकृति बना दी, और तभी वो आकृति चमकने लगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हवा में सरसराहट बढ़ गई, जैसे कोई पुरानी दबी हुई बातें जिंदा हो रही हों। फिर अचानक अमान और जुबैदा को दिखने लगा। एक औरत जो अंधेरे जंगल में भाग रही थी, उसके पीछे कुछ लोग थे जो ठीक वैसे ही काले लिबास में थे, और वो औरत गर्भवती थी। अम्मान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो रुखसाना है, सांप धीरे से बोला। हाँ, और ये वो रात है जब इसे मारने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसके पेट में मैं पल रहा था। अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुबैदा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सांप ने आगे कहा, रुखसाना को इन लोगों से बचाया गया था, लेकिन इसे अपनी यादें खोनी पड़ीं। इसे कभी पता ही नहीं चला कि ये कौन है और मैं कौन हूं, मगर अब सच बाहर आने का वक्त आ गया है। अमान बुरी तरह हिल गया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सांप की आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। उसने धीरे से कहा, सच बहुत दर्दनाक होता है अमान, मगर अब तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। हवा में सरसराहट अब भी जारी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। अमान का दिमाग सुन्न हो चुका था। जो बातें उसने अभी अभी सुनी थीं, वो उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थीं। रुखसाना इंसान नहीं? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, मगर उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, सांप फिर से फुफकार उठा। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है अमान। अचानक रुखसाना की सांसें तेज हो गईं। उसकी बंद आंखें कांपने लगीं। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब में थी। फिर उसने जोर से चीख मारी और झटके से उठ बैठी। नहीं! उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। अमान घबरा गया। रुखसाना, तुम ठीक हो? मगर रुखसाना की आंखें अब भी सपाट थीं। वो जैसे किसी और दुनिया में खोई हुई थी। उसने कांपते हुए अपना पेट पकड़ा और फिर, मैं सब याद कर रही हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। अमान और जुबैदा दोनों ने चौंक कर उसे देखा। क्या याद कर रही हो? अमान ने डरते हुए पूछा। रुखसाना की आंखों में दर्द भर आया। वो रात जब मैं भाग रही थी, जब ये लोग मुझे मारने वाले थे। अचानक सांप जमीन पर फड़फड़ाया और फुफकारते हुए बोला, अब तुम सबको सच जानना होगा। और तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा जोर से खुला और कई और काले लिबास वाले लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में जलते हुए मशाल थे। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, उनमें से एक आदमी गरजा। अमान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से रुखसाना और जुबैदा को पीछे खींचा, मगर इससे पहले कि कोई हमला करता, सांप जोर से फुफकारा और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ओर बस चीखें गूंज रही थीं। कमरे में घना अंधेरा छा गया था। हवा में सिर्फ सांप की फुफकार गूंज रही थी और काले लिबास वाले लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। अमान ने घबराकर जुबैदा और रुखसाना का हाथ कसकर पकड़ लिया। अल्लाह रहम, जुबैदा ने कांपते हुए कहा। तभी अंधेरे में एक चमकदार रोशनी उठी। वो रोशनी सांप की आंखों से निकल रही थी, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। इतनी तेज कि कमरे में मौजूद नकाबपोश लोग अपनी आंखें बंद करने लगे। तुम सब झूठे हो, सांप की आवाज कमरे में गूंज उठी। एक नकाबपोश आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हथेली जल चुकी थी, जैसे किसी आग ने उसे छू लिया हो। हमें इसे रोकना होगा, एक और आदमी चिल्लाया। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सांप ने अपना विशालकाय फन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! पूरा घर हिल उठा। दीवारों में दरारें आ गईं और नकाबपोश लोग संतुलन खोकर गिर पड़े। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। अमान और जुबैदा ने चारों तरफ देखा। नकाबपोश लोगों में से दो बेहोश हो चुके थे, जबकि बाकी किसी तरह उठने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच रुखसाना अब भी जमी हुई थी। उसकी आंखें अब तक लाल थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और फिर अचानक उसने जोर से चीख मारी। आह! हा! अम्मान और जुबैदा ने डरकर उसे देखा। रुखसाना अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में ढंसने लगीं, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। अमान की आंखें हैरत से फैल गईं। रुखसाना, क्या हो रहा है? रुखसाना ने दर्द से कराहते हुए कहा।
मैं इसे रोक नहीं सकती। और तभी रुखसाना के पेट के अंदर कुछ हरकत हुई। अंदर से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अमान चिल्लाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रुखसाना की चीखों के साथ ही उसके पेट से एक अजीब सा जीव निकलने लगा। एक जीव जो आधा इंसान और आधा सांप था। रुखसाना की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। अम्मान और जुबैदा सकते में खड़े थे। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो उनकी समझ से परे था। रुखसाना के पेट से निकलने वाला अजीब जीव अब साफ दिखाई देने लगा। उसकी निचली आधी देह किसी सांप की तरह लंबी और चमकदार थी, मगर ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चमड़ी चमकती हुई काली सुनहरी थी। या अल्लाह! जुबैदा ने कांपते हुए कहा। अमान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसकी बीवी ने एक सांप को जन्म दिया था, मगर यह कोई आम सांप नहीं था। यह एक ऐसा जीव था जो इंसान और सांप के बीच की कड़ी लग रहा था। ये क्या है? अमान ने डरते हुए पूछा। सांप, जो अब धीरे धीरे लहराते हुए रुखसाना के शरीर से बाहर आ चुका था। उसने अपनी जलती हुई लाल आंखों से अमान को देखा और फुफकारा, मैं एक श्राप हूं। रुखसाना अब भी दर्द से तड़प रही थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ये झूठ है, अमान ने कांपती आवाज में कहा। रुखसाना बोलो, ये सब क्या हो रहा है? रुखसाना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब कोई इंसानी जज्बात नहीं थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अमान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया। अचानक कमरे में हवा तेज हो गई। नकाबपोश लोग अब भी जमीन पर गिरे हुए थे, मगर उनमें से कुछ होश में आ चुके थे। तभी एक नकाबपोश आदमी कांपती आवाज में बोला, हमें इसे मारना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो अपनी कटार निकालने ही वाला था कि अचानक सांप ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर लिपट गया। आप कौन? नकाबपोश आदमी तड़पने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर निढाल गिर गया। बाकी नकाबपोश ये देख घबरा गए। हमें यहां से निकलना होगा, एक आदमी चिल्लाया। मगर इससे पहले कि वो भागते, सांप ने जोर से फुफकारा, अब कोई नहीं बचेगा। और फिर कमरे में जोरदार बिजली कौंधी। अमान और जुबैदा ने अपने चेहरे ढक लिए। रुखसाना अब भी जमीन पर पड़ी थी, मगर उसकी सांसें हल्की हो गई थीं। अमान, रुखसाना ने बहुत मुश्किल से कहा। अमान जल्दी से उसके पास पहुंचा। रुखसाना, क्या हो रहा है? कौन हो तुम? रुखसाना ने उसकी तरफ देखा और आखिरी बार मुस्कुराई। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मगर साथ ही मैं इस श्राप की वजह भी हूं। अमान के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? रुखसाना ने आंखें बंद कर लीं और बोली, मुझे मार दो अमान, वरना यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। हवा में बस सांप की फुफकार और रुखसाना की धीमी सांसें गूंज रही थीं। अमान के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को तड़पता देख रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे मार दो अमान, रुखसाना ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अमान की आंखों में आंसू भर आए। रुखसाना की आंखों से भी आंसू बह निकले। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। ये सांप, ये दंश हमारी नस्लों तक जाएगा। सांप अब भी उनके आसपास लहरा रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वो धीरे धीरे रुखसाना के करीब जा रहा था। जुबैदा ने कांपते हुए कहा, अमान, जो भी करना है जल्दी करो, वरना हम सब मर जाएंगे। अमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ में पड़ी कटार को देखा। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मगर तभी सांप ने जोर से फुफकारा और एकदम से अमान की तरफ झपटा। अल्लाहू अकबर! अमान ने अपनी पूरी ताकत से कटार को उठाया और झटके से रुखसाना के सीने में उतार दिया। आह आह! रुखसाना की दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी आंखें एक पल के लिए अमान की आंखों से मिलीं। उसमें दर्द, मोहब्बत और राहत, तीनों चीजें थीं। और फिर उसकी सांसें थम गईं। सांप ने जोर से चीख मारी, जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। वो छटपटाने लगा। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और देखते ही देखते उसकी चमड़ी जलने लगी। श्राप खत्म हो रहा है, जुबैदा ने फुसफुसाते हुए कहा। सांप की फुफकार कम होती गई। वो दर्द में तड़पता रहा और फिर
धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अमान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका दिल बैठ गया था। उसकी बीवी अब उसके सामने मृत पड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ महीने बाद गांव फिर से पहले जैसा हो गया था। वो अजीब घटनाएं बंद हो चुकी थीं, मगर अमान अब भी हर रात उस लम्हे को याद करता था। कभी कभी उसे लगता था कि वो सांप अब भी उसे देख रहा है, कहीं किसी कोने में, किसी अंधेरे में। और फिर एक रात जब अमान अपने कमरे में बैठा था, अचानक उसे हवा में एक फुफकार सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा और उसके ठीक पीछे अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को